2013 से लेकर 2015 तो अब आया ना, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तब की भी ये चीजें हैं, राइट। ये पुराना केस है जो चला आ रहा है। तब के सहकारिता मंत्री पर भी सवाल खड़े होते हैं। मैंने कहा था अपनी टीम को कि पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान से भी हम बात करना चाहेंगे, अभी भी करना चाहेंगे, ताकि हम कुछ और तथ्य भी सामने लेकर आए। और विक्रम सिंह ठेकेदार जो मौजूदा सहकारिता मंत्री हैं, उनसे हम दोबारा बात करेंगे। उन्होंने हम पर तो बड़े इल्जाम लगा दिए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी भी बरकरार हैं कि अगर इंक्वायरी हो रही है तो यशपाल दहिया के खिलाफ क्या इंक्वायरी हुई है, और ये जो एक्शन है ये कब एक्शन होगा। दूसरी बात ये कि ये जो फैक्ट्स हैं, जो पेपर्स हैं, हम तो आपको पेपर्स दिखा रहे हैं, और उन्हीं के डिपार्टमेंट के जो सीनियर अफसर हैं वही उनके खिलाफ लिख रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। कंप्लेंट ना अपना जो गुड़गांव की ARCS हैं, जो मतलब मिस्टर यशपाल दहिया कंप्लेंट करना चाहते हो? हाँ सर, उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर रखा है यहाँ। अच्छा, क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं? हाँ जी, हाँ पैसे मांगते हैं सर, मतलब कोई मतलब बिना बात के अननेसेसरी, बिना किसी के परेशान करते हैं, फिर कहते हैं 50,000 रुपए दो, 40,000 रुपए दो, दैट काइंड ऑफ थिंग। उन्होंने मतलब किसी और का नाम तो नहीं लेते हैं? हैं? किसी और का नाम भी लेते हैं क्या? वो ये, हाँ सर, वो ये कहते हैं कि मैं मंत्री से 5 लाख रुपए की देकर के ट्रांसफर करा के आया हूँ। अच्छा, हाँ, मंत्री जी का नाम लेते हैं, मंत्री जी के साले हैं शायद, कोई अजीत जी, मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ, तो कहते हैं कि अजीत जी से मैं 5 लाख रुपए देकर के ट्रांसफर करा के आया हूँ। अच्छा, वो हाँ, पूरे करने हैं? हाँ, पता नहीं हमें भी। हाँ, लेकिन वो ये बोलते हैं कि कोई अजीत जी हैं शायद, उनके थ्रू 5 लाख रुपए देकर मंत्री से ट्रांसफर करा के आया हूँ। अच्छा, हाँ, चलो कोई बात नहीं, कर दो जो आपको वाजिब लगे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम, कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन, मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन, मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार।
किसानों की समस्या का समाधान, जमीन की जुताई के लिए, जमीन को समतल व अधिक उपजाऊ बनाने के लिए केएस का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। केएस रोटावेटर। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। ऑपरेशन खुलासा का महा एपिसोड आप देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है यशपाल दहिया और उनके ऊपर के सीनियर्स। एक बार आपको फिर से बता दें, हमारे साथ सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार भी जुड़े थे। हालांकि अपने एलिगेशंस उन्होंने लगाए, हमारे सवालों के जवाब नहीं हमें मिले हैं। हमारे सवाल अभी भी सवाल ही हैं। ये जो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, 2013 से ये मामला चल रहा है और 15 आ गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2013 में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से टू द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी गई थी। और लास्ट पैराग्राफ में आपको बता दूं, hence it is clear from the above point wise fact that most of the allegations leveled in the complaint are found correct. Hence the society as well as the officials must be taken to task. यानी कि जिनका नाम यशपाल दहिया और बाकियों का लिया गया था, वो कहा गया कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सही है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तब भी इनके ऊपर किसकी मेहरबानियां थी 2013 में? सोचने की जरूरत है। और 15 में 6/5/15 को फिर से उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गुड़गांव की तरफ से रजिस्ट्रार को लिखा गया है कि ये पूरा एक्शन किया जाए। कैबिनेट की बैठक से ही जर्नल में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। और 6/5/15 से अब आप देख लीजिए कितना वक्त हो गया है, कोई एक्शन नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मैं यही बात कर रहा था कि अगर आप देखें, जैसा कि बता रहे हैं करप्शन ऊपर से शुरू होती है, तो मैं मानता हूं, मैं खुद भी मानता हूं, हाँ ऊपर से शुरू होती है। तो पहले भी इंद्रजीत जी यहाँ के एमपी भी थे और मंत्री भी थे, आज भी हैं। आज भी मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं। तो नजदीकियां किस किस के साथ हैं? सारे जो तो यहाँ पे जो भी पोस्टिंग होती है उनकी मर्जी से होती होंगी, उनका हाथ उनके ऊपर रहता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब जरा मेरे पास प्रूफ नहीं है, किसके ऊपर है, किसका हाथ किसके ऊपर है, खुलकर ही बता दीजिए। ये मैं मान के चलता हूँ। आज के दिन तो उनका हाथ मंत्री पे भी है और मंत्री के नीचे जितने ऑफिसर्स हैं उन पे भी है। कौन से मंत्री पर? अभी जो हमारे जो बोल रहे थे विक्रम ठेकेदार जी, हाँ। उन पे पूरा हाथ है उनका। इसीलिए विक्रम ठेकेदार जी ने उनकी आरती उतारी थी एक बीजेपी के फंक्शन में कि इनसे बड़ा कोई दक्षिण हरियाणा के, और तो उसके बाद भी पूरा का पूरा ठीकरा मीडिया के सर फोड़ दिया था कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब इसके आगे की भी मैं थोड़ी सी और जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बातें हुई, हाँ। विक्रम ठेकेदार जी को भी आपने जब बात की, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने बातों को उलझाने की कोशिश की, जैसा कि राजनीतिक लोग करते हैं। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि आप ही गलत खबरें दिखा रहे हैं। हाँ, आप गलत खबरें दिखा रहे हैं। हम गलत खबरें दिखा रहे हैं, तो आप उन्हीं के डिपार्टमेंट के कागज भी गलत होंगे शायद। मैं इसको एक और, आपने एक और घपला पकड़ा था, वो मेडिकल कॉलेज का था। उस मेडिकल कॉलेज के मामले में ये बोला गया था कि ये कांग्रेस के टाइम में ये घपला हुआ। नहीं, ये शुरू कांग्रेस के टाइम से है, लेकिन अब बीजेपी की नजर में है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको जस्टिफाई। खजान जी, ये मामला 2013 से है। देखिए 2013 से है, तो ये अब जो मौजूदा सरकार है, ये 11 महीने से 12 महीने से अब आप पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, पल्ला नहीं झाड़ रहे। अब मौजूदा सरकार, ये तो ये कह रहे हैं हमने दो फाइंडिंग दे दी 2013 में कि यस, नवजोत जी जिसके पास पावर होती है उसको ही पावर डिसीजन लेने का हक है। हाँ। अब ये सरकार पावर में है और ये डिसीजन इन्होंने लेना, लेकिन ये करप्शन में ये पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सुबह से शाम तक इनके प्रभारी और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके जो यहाँ के जो प्रचारक हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, एक प्रचार करते रहो और एक अभी
किसी वादे पे पूरा मत करो। 154 खजानची, वादे किए माफ इन्होंने। कीजिएगा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जर्नलाइज है। नवजोत जी, 2013 का generalize मामला है। अब आप कहते 2013 हैं का- कि बीजेपी आ गई, अब वो 2013 का ये क्या बात हुई? 2013 का मामला, 2013 का ऑर्डर आपके पास है और 2015 का ऑर्डर आपके पास नहीं है। कार्रवाई तो हुई नहीं। 2013 कार्रवाई हुई है जब आप तो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति का हाथ उस दिन था उसी व्यक्ति का हाथ आज भी है? देखिए क्योंकि 2000 वो कभी जनता इनके पार्टी ये साथ कहती थे। है कि आज हमारे आज पास उनके जो साथ है, आएगा, कल फिर वो इनके गंगा साथ जल में डूब जाएगा, अगर पवित्र हो जाएगा। 2013 में हाथ होता तो ये ऑर्डर नहीं आता जो ऑर्डर आप पढ़ रही हैं बार बार। क्या बात जिसका है? आप सुनीता जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप जवाब देना चाहेंगे? I'm sure। नवजोत जी, जैसा कि अभी हम आपने ये दिखाई है जो आज इसका खुलासा हुआ है, आज ये हमारी नॉलेज में आई है, हमारे सामने आई है, तो अब इसके बाद अगर इस पर कार्रवाई ना हो तो तब आप बिल्कुल जायज है आपकी बात। क्योंकि देखिए आपने जो खुलासा किया था पहले वीरेंद्र हुड्डा का, उसके बाद उस पर इंक्वायरी भी चल रही है और उसको सस्पेंड भी किया गया। सस्पेंड अभी हमारे अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि सस्पेंड करना इज नॉट अ पनिशमेंट, लेकिन सस्पेंड करने के साथ साथ इंक्वायरी भी चलती है। सस्पेंड सिर्फ करके ये नहीं कि भी ये पनिशमेंट होगी, उसके साथ इंक्वायरी बकायदा साथ साथ चलती है। तो आपने जब वो मामला उठाया था तो उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसकी इंक्वायरी चल रही है। आज आप इसको लेकर आए हैं तो अब इस पे भी कार्रवाई अगर बनती होगी, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक पाए गए और इनको जांच पड़ताल करने के बाद तो आप इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसी बात नहीं है, देखिए इंक्वायरी होगी बकायदा और उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आएंगे। तो हम एक चीज को अगर आज हम लेकर आए हैं तो हम ये इस बात को क्यों सोचें कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी करके। तो अब हमारी नॉलेज में ये बात आई है और इस बात को आगे मंत्री जी के संज्ञान में भी लेके आया जाएगा और आगे जो भी इसे कंसर्न पहले ऑफिसर एक सिपाही बलि चढ़ा और अब एक हवलदार बलि चढ़ जाएगा। देखिए, लेकिन एसपी खुले घूमेंगे। कहां से मामला चल रहा है वो बात स्वीकार नहीं की जा रही कि ये यशपाल दहिया मंत्री जी का पीए, सरकारी पीए कह रहा है कि सिफारिश से लगाया है। सिफारिश आई थी, किसकी आई थी सिफारिश? उसका खुलासा करो, किसकी आई थी? और आपने वो स्वीकार की सिफारिश, तो किस व्यक्ति का हाथ शुरू से इसके ऊपर है? और जब वो कह रहा था वीरेंद्र हुड्डा कि 15 लाख रुपए हर महीने जाते हैं, मैं देता हूं, मंत्री जी का साला लेके जाता है, तो क्या मंत्री जी की जानकारी में नहीं है? वो पैसा मंत्री जी के पास नहीं पहुंचता। जब एक इंस्पेक्टर 15 लाख देता है तो ये तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, ये महीने के कितने देता होगा? तो आप कैसे ऐसे तो आप एज्यूम करते रहें, आप इस चीज को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहें कि वहां इतना पहुंचता होगा, वहां इतना पहुंचता होगा। जी चलिए, हाँ, स्पेकुलेशंस पे बात नहीं कर सकते। मैं रियलिटी बात नहीं, इसका केंद्र बिंदु यशपाल दहिया नाम का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध 13 में भी, जिसके विरुद्ध आज भी साफ बात खुल के आ रही है, उनकी पोस्टिंग से लेकर और करप्शन तक। लेकिन उस यशपाल दहिया को, जो मैं सुनीता जी से कहना चाहूँगा, सस्पेंड भी नहीं आज तक किया गया, उसको हाथ तक नहीं लगा। और मजे की बात ये हुई कि अगर उसका ट्रांसफर किया गया था तो वो फिर आ गया उसी पद पर। इसी राज की बात बता रहा हूँ, पुरानी नहीं। तो ये आखिर यशपाल दहिया में ऐसी, यशपाल दहिया ऐसी क्या बड़ी चीज है कि आप ऐसी यशपाल दहिया जो केंद्र बिंदु है सारे एपिसोड का, तो आखिर उसमें ऐसा क्या गुण है, क्या वो कौन सा हीरा है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते मंत्री जी हमारे, और उसको फिर बार बार लाते हैं? नहीं, नहीं देखिए, अगर कोई ऐसी बात अगर देख लो, रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड। अनंतराम जी, इसमें केंद्र बिंदु यशपाल दहिया नहीं है। अच्छा, ये तो मोहरे हैं, ये तो मोहरे हैं। केंद्र बिंदु तो स्वयं मंत्री हैं, जिनका सारा करप्शन करता है, जिनके नीचे काम करने वाला एक अधिकारी, उसकी 45 दिन में 3 बार तबादला होके फिर वापस। और मुझे नहीं, चलिए आपकी बात, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक सवाल है सुनीता जी, कि अगर आप भी एक ऑफिसर रही हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई, अगर इस तरह की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही होती है या कोई ऑर्डर होता है तो वो जानकारी में होता है, और वो जानकारी के होने के बावजूद इतनी प्राइम पोस्टिंग पर, जहां पर उसके खिलाफ पहले व्हेन ही वाज एक्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी, आप वहीं पर उसको फिर से पोस्टिंग लाकर दे देते हैं, तो ये सवाल खड़े होते हैं। आई थिंक नहीं, ये बात तो अगर कहीं किसी की कोई इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी अगर जो है उसके अंदर इस टाइप की बातें भी अगर लिखी होती हैं, तो ये बात ठीक है कि उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पोस्टिंग जो है अब भी ट्रांसफर हुई थी। लेकिन ये मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि आज आपने इन बातों का खुलासा किया है, सारी चीजों को हम देख के, और डिपार्टमेंट वो बात हमने खुलासा किया वो बात अलग है, ये तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। और जब ये पहली बार हमने दिखाया था
तो जब 2 मंत्री महीने हो जी गए के इसको। पीए ने ये बोला था, ओम प्रकाश ने, तब क्या उसके बाद कोई इनिशिएट हुआ? क्या कुछ इंक्वायरी हुई कि अगर इन्हें सिफारिश से लगाया गया है तो क्यों सिफारिश से लगाया गया है? आई थिंक उसके बावजूद फिर वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर इंक्वायरी कर रहे हैं तो फिर वो इंक्वायरी कहाँ है? ये चीजें तो क्लियर कट है ही नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट इन टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसके पीछे बहुत कुछ है। जिस तरह से मेरे साथ बैठे आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ये तो एक सोसाइटी का मामला है। आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसकी कैटेगरी को ही बदल देते हैं। इतनी बड़ी हिमाकत अगर आप कर रहे हैं तो किसी के बर्दाश्त के बिना नहीं कर सकते। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं वही कह रही थी कि हम इस तरह से स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि उसका हाथ हो सकता है, उसका हाथ हो सकता है। हो नहीं सकता, वो तो नहीं, स्पष्ट हो रहा है। हाँ, और हाथ है जी, हो नहीं सकता है हाथ। नहीं ऐसी बात नहीं है। 15 लाख रुपए महीने के लिए जा रहे हैं एक इंस्पेक्टर से, ये तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। नहीं कोई और वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कौशिक जी, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसने बाई लॉज बदल दिए। एक मिनट, हम हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं शिव, उनके पास चलेंगे। शिव, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिव उपाध्याय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। आप मुझे बताएं, आपने पूरी बातें सुनी, आपने मंत्री जी की भी बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने इतनी आरटीआईज डाली हैं और यशपाल दहिया के पास भी आप गए हैं, और कितनी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? मैडम मैं पहले तो जो भाजपा की मैडम बैठी हुई हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ये बता रही थी कि आरटीआई के स्टेप्स होते हैं। हाँ। मैं आरटीआई आज से नहीं डाल रहा हूँ, मैं आरटीआई सन 2008 से डाल रहा हूँ। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आरटीआई डालने वालों में हम सबसे पहले हैं, और हमने आरटीआई हम 2008 से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और हमारी जो आरटीआई मैंने जो डाली हुई है, आरटीआई जो मैडम कह रही है फर्स्ट स्टेप जाओ, सेकंड, मैंने फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप को थर्ड स्टेप में मैं जा चुका हूं, उसको वहां भी डाले हुए मुझे 1.5 महीना हो गया। थर्ड स्टेप में एसआईसी में डाल रखी है। लेकिन यशपाल दहिया जी क्या कहते हैं? यशपाल दहिया जी का स्टेटमेंट है मेरे से, कहते हैं कि जो एसआईसी हैं वो शिवरमोहन गौड़ जी हैं, वो हमारे पुराने एक्स रजिस्ट्रार हैं, वो डिसीजन क्या देंगे? वो डिसीजन उन्होंने बता दिया, उसका डिसीजन देंगे कि आप इनको 15 दिन के अंदर आरटीआई की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना मेरा काम है। पहले क्या होता था कि एसआईसी में अगर आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लगती थी। अब उनको पता है कि हमें पेनल्टी लगनी नहीं है, तो उनको वो डर भी खत्म हो गया है। आज लगा लो कि 26 आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं, 25,000 से मल्टीप्लाई करो तो 6-7 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन उनको पता है कि पेनल्टी लगनी नहीं है तो आरटीआई का जवाब नहीं देना। तो मैडम ऐसा है कि सारे रूल्स मुझे पता है, सारे स्टेप्स पता है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं। और मेरे पास ये पूरी फाइल आरटीआई की रखी हुई है, जो एआर ऑफिस में लगाई हुई है। मैं आपको बता दूं, सारी फाइल मेरे पास रखी हुई है। और जो मेरा एसआईसी में गए हुए हैं, एसआईसी के लेटर है, डिप्टी रजिस्ट्रार का वो ऑर्डर है कि जो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन दी जाए इनको और निःशुल्क दी जाए, एसआईसी की मैंने दी हुई है। सेकंड चीज है मैडम, जो ठेके वाली बात थी, मैं आपको ठेके वाली बात बताना चाहता हूँ। ठेके वाली बात में चलो इलीगल लीज दे दी, लेकिन जो 900 गज जमीन उन्होंने कवर कर रखी है, उसका किराया अभी तक क्यों नहीं वसूल किया? अगर मान लो सपोज करो किसी अधिकारी ने गलती कर दी, गलती संज्ञान में आ गई, तो उसको आपने अभी तक किराया क्यों नहीं लिया? अब वो आदमी कोर्ट में चला गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टेक पे आ गया, कोर्ट में जाके वो कहता है कि भैया लीज किसने दी, क्यों नहीं दी, मुझे नहीं पता, मुझे लीज मिली है, उसको अधिकार था या नहीं था मुझे नहीं पता। तो वो ही इज राइट, जो ठेकेदार है वो राइट है। लेकिन डिपार्टमेंट को ये क्वेश्चन करना चाहिए था, भैया आपने 900 गज की जमीन एक्स्ट्रा एक्वायर की है, 900 गज का किराया आप दो, लेकिन अभी तक बैंक में एक पैसा जमा नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट का साफ देखा साफ सामने वो है, और गवर्नमेंट और कोर्ट ने स्टे कर दिया है कि अभी आप इसको कोई डिसीजन नहीं लोगे, ठेका खाली रद्द कराया, रद्द नहीं करोगे अभी, कोर्ट का डिसीजन। दोनों ठेकेदार की बात कर रहे हैं 900 गज में, एक बार वो ठेके वाला शिव जी मैडम मैं आपको बताऊं कि यशपाल दहिया की जो पीली एक मिनट शिव कुमार उपाध्याय जी रुक जाइए, मैं जरा हमारी प्रवक्ता उनको मैं बात क्लियर कर दूं। सुनीता जी, जो ठेके की लीज वाला मामला था वो मामला अलग था, वो ऑपरेशन खुलासा हमने अलग किया था, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ही था। और ये जो है जहां पर एक सोसाइटी को ही रिजर्व कैटेगरी से जर्नल कर दिया है, ये हम आज कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है। उस ठेके वाले मामले में इन्होंने लीज अब कैंसिल कर दी है, और वो ठेके का जो बंदा है जिसके बारे में अभी आरटीआई एक्टिविस्ट बता रहे हैं, वो कोर्ट जा चुका है ये कहते हुए कि लीज मुझे दी गई थी तो ये डिपार्टमेंट की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है।
आप डिपार्टमेंट से पूछिए, पैसे और लेते उसका पकड़े गए थे। रेवेन्यू का अगर जो नुकसान हुआ है तो वो सरकार का हुआ है, वो कहाँ गया? हाँ, शिव नहीं, कुमार मैं- उपाध्याय जी बताइए। नहीं, शिव कुमार जी से यही पूछना चाह रही थी कि जो इन्होंने आरटीआई में डाला है वो मामला है या ये मामला? ये मामला दूसरी बात ये है, आपने मैडम, देखो explicit- ऐसा है नहीं, कि वो भी bylaws- इन्होंने डाला था, वो भी था, और ये भी इन्होंने इन्हीं डाला की तरफ था। हाँ, मैं- हाँ मैडम बताइए, देखो आरटीआई, हाँ बताइए। मैं आपको मैडम बताना चाहता हूँ, आरटीआई एक्ट जो बनाया गया था वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहले हमें आरटीआई का जवाब मिल जाता था, हमें 30 दिन में नहीं 60 दिन मिल जाता था। जब से यशपाल दहिया इस दफ्तर में आए, आप रिकॉर्ड निकलवा लो, मैंने इसकी भी आरटीआई डाल रखी है कि आपने कितनी आरटीआई को जवाब 30 दिन के अंदर दिए हैं, ये भी आरटीआई डाल रखी है। आपको एक भी आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर उनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। किसी इनका जो इनकी डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग है, वो मैडम इतनी पुअर है कि अगर आप उनसे बात करो तो मतलब वो पब्लिक से ढंग से बात ही नहीं करते हैं। पब्लिक डीलिंग बहुत खराब है उनकी। और दूसरा क्या, सोसाइटी क्या बायलॉ चेंज करने की बात कर रही है मैडम, वहाँ एक रेट लिस्ट है हर काम की। डिपार्टमेंट में अगर आप मेंबरशिप ट्रांसफर कराओ उसकी रेट लिस्ट है, जो आपको वीरेंद्र हुड्डा जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, आपको सोसाइटी के एल फॉर्म चेंज कराने हैं, उसकी रेट लिस्ट अलग है कि कितने मेंबर से रेट लिस्ट एल फॉर्म चेंज हुए। आपको बायलॉ चेंज कराने हैं, उसकी रेट लिस्ट अलग है। तो डिपार्टमेंट में रेट लिस्ट है। आप गुड़गांव में अधिकारी क्यों चाहते हैं ट्रांसफर? गुड़गांव में हरियाणा में सबसे ज्यादा सोसाइटी है। तो क्या होता है कि गुड़गांव में जो हरियाणा सबसे ज्यादा सोसाइटी है, वहां सबसे ज्यादा काम होते हैं मेंबरशिप ट्रांसफर का, बायलॉ चेंज करने का, लैंड को कन्वर्जन कराने का। तो सभी अधिकारी वहां जाकर चाहते हैं, जो ऐसे अधिकारी होते हैं वो बार बार ट्रांसफर करा के आते हैं। और दहिया भी उनमें से एक है कि बार बार उनको कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार में थे, उनका ट्रांसफर हो गया वहां से, फिर बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने अपनी गोटियां फिट करी, फिर दोबारा ट्रांसफर लेकर के आ गए। और ये जो मामला जितना भी है मैडम, पूरा सभी अधिकारियों के संज्ञान में है, सारी रिपोर्ट सभी अधिकारियों के पास में है। फिर लेकिन खानापूर्ति क्या होती है कि रिपोर्ट से 2013 में आई, उसी रिपोर्ट को दोबारा मांग लिया। अगर आपके पास 2013 की रिपोर्ट ऑलरेडी है, उस पर एक्शन करो। जो रिपोर्ट 2013 से पड़ी हुई है, 2015 आ गई, जस्टिस क्या मिलेगा? और जब ऑलरेडी सोसाइटी के, जब वहां आपके ऑफिस में रिपोर्ट लगी हुई है, तो आप पहले देखो भैया इनके खिलाफ कितनी इंक्वायरी हुई है वो डिपार्टमेंट में, उसके बाद में इनका ट्रांसफर, उसके बाद में किसी को ट्रांसफर दो। शिव कुमार उपाध्याय जी बने रहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी जगह किसी अफसर को प्राइम पोस्टिंग दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या मामले पेंडिंग है, क्या इंक्वायरीज चल रही हैं। खजान जी, आप भी गुड़गांव रहते हैं, आप गुड़गांव की सोसाइटीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी इस पर शायद कुछ कहना चाहेंगे। उसके बाद सुनीता जी आपके फाइनल कमेंट्स, वक्त की कमी है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं नवजोत जी ये बताना चाहूंगा, जो आरटीआई एक्ट है, हाँ। वो कांग्रेस पार्टी ने एक हथियार दिया है आम आदमी के हाथ में, हाँ। कि वो कितने से बड़े भ्रष्टाचार को भी बेनकाब कर सकता है। तो इसलिए ये जो आरटीआई का मामला भाई शिव कुमार जी बता रहे हैं, ये जो आरटीआई का कानून है उसका कारण है कि इन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया। और अब जो मौजूदा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो सुन रहे हैं, उन्होंने 4 महीने से 2 महीने से देख रहे हैं, डिबेट आ रही है, यहाँ हरियाणा न्यूज़ चैनल दिखा रहा है और पूरी डिबेट आ रही है, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। और अब तक इस पर कोई एक्शन होना चाहिए था, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, पार्टी बीजेपी का हाईकमान। अनंतराम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मैं नवजोत जी यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक थोड़ा सा मेरी इनको ये सजेशन है कि इतने सारे अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और इतने सारी आरटीआई इन्होंने डाली है, तो छोटा सा एक ये सीएम विंडो पर भी ये सारी डिटेल्स जो है वो सीएम साहब की नॉलेज में डाल दें। और वहाँ पे मैं पूछती हूँ, शायद इन्होंने सीएम विंडो पर भी डाला था। शिव कुमार उपाध्याय जी, आप हैं मेरे साथ? शिव कुमार उपाध्याय जी, क्या आपने सीएम विंडो पर ये इस पूरे मामले में कुछ डाला था? हाँ मैडम, मैंने जो कंप्लेंट थी शराब के ठेके वाली, और भी कंप्लेंट थी, सारी मैंने सीएम विंडो में डाली थी। सीएम विंडो में वो कंप्लेंट्स क्लोज कर दी गई है। उसमें ये लिख दिया गया है कि हम इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं, और इसकी इंक्वायरी के लिए डीआरसीएस रोहतक को अपॉइंट कर दिया गया है। हाँ। तो जब एक ऑलरेडी इंक्वायरी में आ गया कि इन्होंने वॉयलेशन किया है, इन्होंने रेवेन्यू लॉस किया है, इन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करी, इन्होंने ठेका इलीगल तरीके से दिया हुआ है, जब ऑलरेडी इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया, तो अगली इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों डीआरसीएस रोहतक से कराई जाए? भैया उस पर लिखते, मेरा जवाब लिखते कि हमने इस पर एक्शन ले लिया है, बस। कंप्लेंट क्लोज। सुनीता नहीं, देखिए नवजोत जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रोहतक के डीआर को जो है वो उनको अपॉइंट किया है इस काम के लिए, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि वो आपने कंप्लेंट क्लोज कर दी। शिव, आपने कब डाला था सीएम विंडो पर और कब जवाब मिला? हाँ बताइए।
मैडम सीएम विंडो पे मैंने डाला था ये एक मिनट मेरे पास अभी देख के बताता हूँ, एक मिनट। जी आपको कुछ आइडिया है? सीएम विंडो पे डाला था 20 जुलाई को। 20 जुलाई को तो देखिए 20 जुलाई को मैडम मेरे पास सामने रखा है, सीएम विंडो पे डाला था। तो डाला मैंने है, उसमें आप लिखा ये था, देखिए। मैंने लिखा था इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अंडर आरटीआई एक्ट। हाँ हाँ ठीक है। और इन्होंने मैंने लिखा था इनिशिएट द इंक्वायरी बाय स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ऑफ हरियाणा। हाँ और मैंने साथ में लिखा था कि मैंने साथ में लिखा था इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ मिस्टर एआरसीएस जसपाल दैया इसको तो हटाओ। एंड लिक्विडेटर कम इंस्पेक्टर। हाँ। मैडम मैं आपको यहाँ एक खुलासा करना चाहता हूँ हाँ। कि दैया साहब पानीपत से आए ट्रांसफर होकर के, और जो इंस्पेक्टर आया जो लिक्विडेटर लगा हुआ है वो भी पानीपत से आया है, मतलब अपने साथ लेके आए, जिससे कि किसी को हवा कानो कान हवा नहीं लगे कि क्या चल रहा है। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा है, वो भी पानीपत से आए हैं, उनको साथ लेके आए पानीपत से। और रिटायरमेंट के बाद और लिक्विडेटर दूसरा लगा क्या दिया। है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो मंत्री जी ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि दहिया साहब का अगर ट्रांसफर भी होता है तो जीटी रोड पे ही होगा, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला यही होगा, देख लेना आप। मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात। खजांची जी आप ये तो देखिए सीएम विंडो की भी पोल खुल गई है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, हाँ। वो ये कहते हैं 90,000 हमारी सीएम विंडो पे शिकायत आई हाँ। और 75,000 का हमने निपटारा कर दिया। तो इस तरीके से निपटारा तो 90 की 90,000 का भी कर देंगे। अगर कोई शिकायत का सही तरीके से कंप्लेनेंट को आप उसकी कंप्लेंट के मुताबिक अगर उसको न्याय नहीं देते हाँ। तो फाइल करने में और फाइल करते और एक बात तो और इसका है, मतलब सुनीता तो जी, सीएम विंडो भी बात आपकी सिर्फ ये है कि जहां पर खोखली एक है। ऑलरेडी इंक्वायरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वहां हाँ। पर फिर से एक और इंक्वायरी, या तो वो फिर टाइम विजिलेंस पास हो विजिलेंस रहा की था। इंक्वायरी हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो, बिल्कुल अलग ही। फिलहाल मैं आपके पास आती हूँ, एक और खुलासा आपको कर दें। ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप ही फैसला कर लीजिए कि जो खुद को पाक साफ बता रहे हैं वो कितने साफ हैं, कि आखिर ये पूरे रिकॉर्ड को जलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं उन दस्तावेजों की जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने, यहाँ पर जो गुड़गांव में ही डिपार्टमेंट है जहां पर यशपाल दहिया है, वहां पर इन फाइलों को जलाया गया, इन दस्तावेजों को जलाया गया। आखिर इनकी जरूरत क्या आन पड़ी थी इनको जलाने की, ये अपने आप में ये तस्वीरें एक सवाल खड़ा कर रही हैं। चलिए मैं आपके पास आती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ। इतना बड़ा घोटाला और इतनी ज्यादा अनियमितताएं हाँ। संबंधित मंत्री के वर्द हस्त के बिना नहीं हो सकती। और सीधी तौर पे बात आती है, बात टिकती है हमारे जो संबंधित मंत्री हैं विक्रम ठेकेदार जी, उनके पर आकर के उनके वर्द हस्त के बिना इतने घोटाले, एक व्यक्ति जो इतना दमदार बना दिया, एआर की पोस्ट बहुत बड़ी नहीं होती, उसको इतना बना दिया कि घूम फिर के वो यहीं आएगा प्राइज पोस्ट लेके गुड़गांव में, और वो घोटाले करेगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये वर्द हस्त के बिना नहीं हो सकता। ये तो दीदी 2013 से लेकर 15 तक अब हो चला है। जी दिनेश जी, फाइनल कमेंट्स, वक्त की कमी है मेरे नवजोत पास। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक घटना है, और कम से कम जिस उम्मीद से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जिस उम्मीद से कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता होगी, लेकिन उन सब के जो थोथे वायदे इन्होंने किए, समझ से बाहर है वो बात कि जब सारी चीजें बिल्कुल खुलकर सामने आ रही हैं, और उसके बाद मंत्री अगर आए तो मंत्री जी अपनी गलती स्वीकार करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन एक सम्मानित चैनल को भी उन्होंने यहाँ अपमानित करने का काम किया। इससे उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है कि उनके हाथ के वरदस्त के बिना ये काम नहीं होगा। सुनीता जी, आपके फाइनल। देखिए नवजोत जी, बिल्कुल हमारे मंत्री जी हैं, आपके समक्ष वो आए हैं और उन्होंने अपनी बात को रखा है। अगर वो बात करने के बाद काफी देर तक यहाँ पर डिबेट चलती रही और वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। मैंने तो और उस पे दूसरी कोई बात- सवाल नहीं खड़ा जी, किया, और और दूसरी अगर वो बात- जी। ये कह भी गए हैं कि आपकी खबर झूठी है, आप ये कर रहे हैं, मुझे उसका भी कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें पूरा मौका दिया है और मैं जानती हूँ कि हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। वो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप जवाब दीजिए, हम तो आपको जवाब देने के लिए मौका दे रहे हैं, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, और हरियाणा की जनता जान रही है, देख रही और है। मैं ये कह रही हूँ कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लेके, और हम जो है इसकी पूरी इंक्वायरी करके, और इसमें जहां कहीं जो भी जितना भी दोषी पाया गया उसको पूरा उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। क्या Rest विक्रम ठेकेदार assured, के जी। खिलाफ भी इंक्वायरी होगी? अगर
किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है। और देखिए स्पष्ट दिख रही है, स्पष्ट ऐसे दिखने से बात नहीं बनती है। ऐसे आपने कह दिया जिन्होंने कागज बोल रहे आज हैं, सस्पेंड है या जिन्होंने नाम लिया है, क्या वो अभी भी इस बात के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ जी इनके कहने पर हमने ये किया? ये सारी बातें इंक्वायरी की हैं। अगर इंक्वायरी में इस तरह की कोई बात आती है तो चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, मैं उसके ऊपर सिर्फ एक कार्रवाई बात सुनीता जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आश्वासन। दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनका केवल एक घोटाले में नाम आया था, नाम, और मुझे याद आ रहा है शायद वो घोटाला था कोई नाम इस तरीके का था उसका, उसमें उनसे नैतिकता के आधार पर आपकी पार्टी ने इस्तीफा मांग लिया था। नैतिकता खत्म, नैतिकता के आधार पर अडवाणी ने दिया था। नैतिक जिम्मेदारी तो यशपाल दहिया यहाँ लेकर गए थे बैठकर। जब वो क्लीन चिट हो गए उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा नहीं बिठाया। आपने एक तरफ मुख्यमंत्री का रिजाइन लिया, दूसरी तरफ आप अपने मंत्री की जांच नहीं कराना चाहते, मंत्री से आप इस्तीफा नहीं मांग रहे, आप इस्तीफा लीजिए और उसके बाद जांच कराइए। मंत्री जी तो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑफिसर नहीं, को। आप मंत्री देखिए, का अगर इस्तीफा लीजिए उसके बाद जांच देखिए कराइए। इंक्वायरी इसमें हो रही है। जो हमारे जो वीरेंद्र हुड्डा जो थी उनकी इंक्वायरी हो रही है और दूसरी इंक्वायरी के लिए उन्होंने डीआर को अपॉइंट कर दिया। अगर उसमें कहीं कोई इस तरह की बात आती है सामने तो मैं आपको यही बात एश्योर करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिन्होंने ये साफ बात कही है कि अगर कहीं किसी तरह की कोई भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उनको पनिश किया जाएगा 101%। अब मैं कुल मिला के एक मेन चीज की बात कर देता हूं। एक बात आप नोट करके रख लीजिएगा, जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि मंत्री पे या मंत्री के आका पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा। मैडम भी मानेंगी, सब लोग मानेंगे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक आ रहा है, वहां पे बड़े बड़े मंत्रियों ने भी मान लिया है। मैं आपको याद दिला देता हूं, जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पे एक इल्जाम नहीं है। नरेंद्र नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में रहते रहते जो उनको पकड़ सकता था वो लोकपाल उन्होंने नियुक्त ही नहीं किया। हिंदुस्तान की ऐसी कई संस्थाएं हैं जो बर्बाद से भटक रहे हैं। योगेश जी माफी चाहूंगी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। तो बड़े लोग तो पकड़े ही नहीं जाएंगे अगर हम उन संस्थाओं को ही खत्म कर देंगे। बात यहाँ अलग है। बात अभी इस मुद्दे की, और मैं चाहूंगी अपने मेहमानों से कि हम इस पे कंसंट्रेट करें ताकि ये जो पूरी एफर्ट थी या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स के साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी इतना बड़ा कुछ किया वो कहीं तक पहुंचे, उसकी एफर्ट्स। वरना ऐसे लोग जो कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो डालते हैं वो निरुत्साहित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। उनका क्या, और फिर सिस्टम को हम बदलने की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि आम आदमी को भी सामने आना चाहिए, आम आदमी भी सिस्टम में बदलाव का हिस्सेदार बने। वो कैसे बनेगा? जब तक कंसर्न ऑफिसर फाइंड नहीं होगा, जो उन्होंने जवाब दिया था ना कि अगर जवाब आपने नहीं दिया और 25,000 फाइन होता है, वो 25,000 फाइन ये नहीं होता आज के दिन। अगर वो फाइन होना शुरू हो जाए तो मैं चाहूंगी विक्रम ठेकेदार हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं, सहकारिता मंत्री। वो कुछ बात करना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं और हम पूरा सुनना भी चाहेंगे। विक्रम ठेकेदार जी, सुन रहे हैं आप मुझे? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैसेज आया था हमें हमारी पीसीआर टीम से कि विक्रम ठेकेदार कुछ कहना चाहते हैं, सहकारिता मंत्री। हम शो को वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से इंतजार करूंगी क्योंकि हम मौका देना चाहेंगे कि वो अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं अपनी बात। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, सुनीता जी ने भी हम किसी की इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतने हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, तो फिर उन पर एक्शन होना चाहिए। सिंपल एज इट इज। वो कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। हम कोई किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं। ये एक इंक्वायरी करना और ये इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, ये सरकार का काम है, ये सरकारी तंत्र का काम है। वो इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि क्या कौन गलत। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ और या मेरा वर्द हस्त उस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर जिसका नाम यशपाल दहिया है नहीं है, तो फिर ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि वो घूम फिर के फिर उसी को यहाँ ले आते हैं। और ये जो इंक्वायरी की बात कर रही थी मैडम अभी कि उनके इंक्वायरी कर रहे हैं उप रजिस्ट्रार ने मैडम 2013 में लिख के दे दिया, ये लेटर है कि भ्रष्ट है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लिख के लेटर है ये।
आपके सामने, उसने तो ये साफ लिख के दे दिया बेचारे ने, लेकिन उस पर कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कहने का 2013 से 2015 हो उसी गए। एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति क्या है वो? ऐसा है कि इसमें डिपार्टमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिख के देता है, लेकिन इसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने फर्दर उसको विजिलेंस को भी मार्क किया। वो करते नहीं ना। नहीं, वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा था कि मैं सीएम विंडो में विजिलेंस इंक्वायरी की बात की है। नहीं करते उसको। नहीं, विजिलेंस को डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, अपने आप में सक्षम डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। नहीं देखिए, चलिए मैं एक बार फाइनल बात शिव कुमार उपाध्याय से भी ले लें, क्योंकि उनकी भी ये पूरी एफर्ट है। शिव कुमार उपाध्याय, आप फाइनल क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना कि सुनीता जी अभी क्या कह रही थी, जल्दी से, कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की बात की। मैं ये कहना चाहता हूँ फाइनल सरकार से, क्योंकि बिजली मुझे अब सुनाई नहीं दिया था, विजिलेंस डिपार्टमेंट की क्या बात हुई थी मुझे समझ में नहीं आया। सुनीता जी आप क्या कह रही थी? मैंने ये कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक इंडिपेंडेंट अपने आप में एक अथॉरिटी होता है कि क्या आपने जो ये मामला जो है इनकी इंक्वायरी का 2013 वाला, क्या वो उनकी नॉलेज में भी डाला गया है, क्या उनको भी बताया गया है ये बात कि ये जो मामला है, ये जो रिपोर्ट है वो उनकी। साथ में मेरा एक प्रश्न और सुनीता जी, इतना भी बता दीजिए, क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट सीएम विंडो से ज्यादा पावरफुल है? जी बताइए। सीएम विंडो पे मैंने जो आप देखो, उन्होंने डाला और उन्होंने उसके फर्दर आगे इंक्वायरी के लिए मार्क कर दिया। उनकी कंप्लेंट फाइल कर दी। फाइल का क्या मतलब? फाइल क्लोज का मतलब ये हुआ। एक मिनट, शिव कुमार उपाध्याय जल्दी बताइए। शिव कुमार उपाध्याय जल्दी बताइए। हाँ मैं बताता हूँ मैडम, ऐसा है कि मैंने मेल के द्वारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को लिखा, मैंने मंत्रालय को लिखा, मैंने सीएम साहब को लिखा, मैंने सभी को लिखा कि इनकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस से कराओ। मैंने सीएम विंडो में अपनी जो एप्लीकेशन डाली थी साफ लिखा था कि प्लीज इनिशिएट द इंक्वायरी विद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। तो अभी क्या हुआ कि वो इंक्वायरी सीएम विंडो से सीधे कहाँ चली गई? रजिस्ट्रार साहब के पास। रजिस्ट्रार साहब ने उसको क्लोज करके लिखा कि इंक्वायरी हम DRCS रोहतक से करवा रहे हैं, और एप्लीकेशन मेरी जो क्लोज कर दी। मैडम प्रॉब्लम क्या है कि विजिलेंस को मैं चिट्ठी लिखी है, मैंने मेल लिखा है, मैं आपको मेल दे सकता हूं कि मैंने स्टेट विजिलेंस को चिट्ठी लिखी है, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे अपने, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता जब तक कि आप मुख्य सचिव विजिलेंस को ऑर्डर नहीं देंगे इसकी इंक्वायरी करो, जब तक विजिलेंस इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करता अपनी तरफ से, जो मुझे बताया गया है। मुझे पता नहीं कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मेरी कम से कम 5-6 मेल हैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में गई हुई हैं, मैंने सीएम विंडो में डाली हुई है, मैंने हर चैनल से हर जगह अपनी इंफॉर्मेशन मंत्री जी को भेजी हुई है, मैंने अपने गुड़गांव के MP साहब को भेजी हुई है, मैंने यहाँ के अपने विधायक को भेजी हुई है, सबको भेजी हुई है मैडम, सबको मैंने भेजा हुआ है, सबको लिखा है। लेकिन क्या है कि यशपाल दहिया जी इतने पावरफुल आदमी हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, ये आपको प्रूव हो रहा है। आप लगा लो कि 4 शिव कुमार उपाध्याय आप बने रहिए, और मैं चाहूंगी कि आप ये सब कुछ ध्यान से सुने, क्योंकि मंत्री जी विक्रम सिंह ठेकेदार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह ठेकेदार जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ मैं सुन रहा हूँ जी सर, जी क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें जिस प्रकार मैं समझ रहा हूँ उपाध्याय जी जो कह रहे हैं, उपाध्याय जी का, और जहाँ यशपाल दहिया जी की जब आप बात कर रहे हैं, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हमारे जिस प्रकार ये बता रहे हैं, इनकी जो हमारी जहाँ भी हमारे संज्ञान में बात आई उनके ऊपर हमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है। जहाँ बात कह रहे थे आप यशपाल यादव जी का ट्रांसफर की, उनको उन्होंने अपनी परेशानी की वजह से रिक्वेस्ट रखी थी, वो बीमार थे यशपाल दहिया जी, उनको गुड़गांव लगाया गया था यशपाल यादव जी, तो उनकी अपनी बीमारी की वजह से उन्होंने अपने घर के नजदीक नारनौल की रिक्वेस्ट रखी थी, जो आपने बताया कि आपके PA ने कहा कि उनकी दहिया जी की नहीं थी, हमारे पास यशपाल यादव जी की थी। एक मिनट सर, एक मिनट माफ कीजिए, 1 मिनट सर, आपके PA ने जो कहा था ना, जो स्टिंग ऑडियो मेरे पास है, जिनकी नारनौल ट्रांसफर की गई, उन्होंने ये कहा था कि वो सुबह उठते ही शराब से कुर्ली करते थे, इसलिए उनकी ट्रांसफर करनी पड़ी और उनको नारनौल भेज दिया। उसके बाद सिफारिश आ गई, तो यशपाल दहिया को यहाँ लगा दिया। सर ये पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आप कहें तो मैं अभी आपको सुना दूं, पर ये है पूरी बात। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपसे जब से आप बात करना चाह रही, मैं आपसे कंटिन्यूसली टच में हूँ, मैंने आगे से चल के आपसे टेलीफोन किया है, आप बात नहीं करना चाह रही जी सर, मैं केवल अपनी बात को दिखाना चाह रही है, हमारी वाली बात को नहीं बताना चाह रही। सर मैंने सिर्फ आपको कांटेक्ट किया, नहीं मैंने कांटेक्ट किया, आपने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने पहले भी होल्ड रखा, 8 मिनट टेलीफोन होल्ड रख के आप
बात नहीं की, मैंने दोबारा हट के आपसे बात करनी चाहिए, मैंने टेलीफोन किया है आपसे। सर मैं इस प्रोग्राम को आज क्लोज नहीं करूंगी जब तक आप अपनी पूरी बात तसल्ली से नहीं रखेंगे, चाहे कितना वक्त हो जाए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जहाँ बात आपकी बता रहे हैं, जिस प्रकार से आपके पास जो बैठे हैं, ये एक सोसाइटी के शिव कुमार उपाध्याय जी खाली आरटीआई की नहीं है, शिव कुमार उपाध्याय की अपनी परेशानी है। ये एक सोसाइटी के प्रधान है, इनकी अपनी इंक्वायरी चल रही है, जो बातें हैं इनके प्रति भी कार्रवाई चल रही है, ये के प्रति भी कार्रवाई चल रही है। जो भी आदमी इस प्रकार की उस पोजीशन में जो कानून से खिलवाड़ कर रहा है उसकी गलती संज्ञान ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं कि इनका नहीं वो हुआ, और अब भी हमें डिपार्टमेंटली कल आप बताओगे कि इनका ट्रांसफर होगा, डिपार्टमेंटली इनका सभी वहां से अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है कि जो संबंधित इनमें जो अधिकारी थे, चाहे वो डीआर है, चाहे एआर है, चाहे इंस्पेक्टर है, उनको सबको एक डिपार्टमेंटली प्रक्रिया के अनुसार चेंजमेंट भी किया गया है, और साथ में उनकी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी भी चल रही है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। हाँ, ठीक है जी। सर वो 4 सवाल रह गए अधूरे अभी भी, जो हमने पहले किए थे। और जहाँ बात करी यशपाल दिया को उनको भी बदला गया है, डीआर को भी बदला गया है, एआर को बदला गया है। सर वो 4 सवाल थे वो अधूरे रह गए हैं, उनका जवाब नहीं दिया आपने। जहाँ उपाध्याय जी की है उनकी अपनी परेशानी है, क्योंकि उनके विपरीत भी कार्रवाई सर उपाध्याय जी का जिक्र नहीं हो रहा, जिक्र हो रहा है यशपाल दहिया जी का। हमने आपसे 4 सवाल किए थे, उनके जवाब चाहिए हमें। नहीं, मैं बता रहा हूँ जहाँ आप बात कर रहे हैं उपाध्याय जी की, उनकी सोसाइटी के उनकी अपनी मतलब घपले हैं, उनकी सोसाइटियों में मुद्दा वो नहीं है सर, मुद्दा है यशपाल दहिया जी का, मुद्दा है यशपाल दहिया जी पे प्रोग्राम चल रहा है। ये जो कमियां जो खामियां 2013 में हुई कांग्रेस शासन में, आप उनको लेकर, चाहे वो ठेके की थी, चाहे वो जमीन के किराए की थी, चाहे अब इन सोसाइटी के चेंजमेंट की है, आज हमारे जो संज्ञान में आप ला रहे हैं कि भाई इस प्रकार की जो पोजीशन है उसके आगे कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप गुमराह मत कीजिए, जो बात है एक्चुअल जो सत्य है उसको प्रचारित करिए। सर आपसे 4 सवाल थे, उनमें से नहीं, एक मिनट विक्रम सिंह ठेकेदार जी, अभी तो आपके पास पूरा टाइम है, आप बोलिए। आप मुझे एक तो आपने कहा कि हमने हाईलाइट किए 3 मसले, हमने आपके संज्ञान में लाए, आप मानते हैं ये बात। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं। मुझे इन दोनों बातों के बीच का तालमेल बता दीजिए कि कहां मैंने गुमराह किया। पहला स्टिंग था वीरेंद्र हुड्डा का, पैसे लेते हुए, उसमें वो सस्पेंड भी हुआ, स्क्रीन पर था सारा कुछ, उसमें कहा गुमराह किया गया। नैतिक जिम्मेदारी आपके यशपाल दहिया जी ने इसी स्टूडियो में बैठ के ली, कहिए तो अभी वो फुटेज भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। दूसरा था ये आपके ठेके का, आप खुद मान रहे हैं कि उसमें इंक्वायरी हुई है और वो ठेके की लीज कैंसिल हुई, आप ये खुद मान रहे हैं, मेरे पास भी वो इंफॉर्मेशन है, आपके संज्ञान में आया। अब हम आज आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि कल अब ये पूरे डिपार्टमेंट की जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो बताइए कि गुमराह कहाँ हो रहे हैं? सारे फैक्ट्स के हिसाब से तो मैं आपको बता रही हूँ। नवजोत जी सुनियो जी, इसमें जिस प्रकार आपने बताया कि 1,24,000 रुपए जमा करवाई गई, और आपने कहा कि भाई बाकी पैसे कहाँ गए, जब जिसका रेंट है, क्वार्टरली रेंट जब जमा हो रहा है, क्वार्टरली रेंट जमा हो रहा है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो बैंक में जमा है, अगले क्वार्टर पे उसको अगर जब उसके पास है तो उसकी अपनी विभाग की एक प्रक्रिया है। अभी क्वार्टरली एक प्रकार तो है नहीं कि भाई 1 साल का एडवांस कोई भी आदमी किराए पर किसी से जमीन लेता है तो 1 साल का एडवांस जमा करता है, ऐसा तो है नहीं। आप उसको भी दिखा रही है कि भाई वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे समय के अनुसार जो क्वार्टरली उन्होंने जिन शर्तों के ऊपर शराब के ठेकेदार ने जो जमीन ली है उसके अंदर भी आपने बताया, उससे पहले भी वो उनसे किराए पे दी हुई थी दूसरी पार्टी को। ये कोई हमारे लेवल की बात नहीं थी। जब आपने संज्ञान में लाया कि भाई इसके ऊपर उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, और आरटीआई एक्टिविस्ट ने इतनी सारी जो आरटीआई डाली है वो सामने है। ने आपका नाम लेकर कहा है कि भाई उनको सिफारिश से लगाया गया यशपाल दहिया को, आपने अपने और जब उनको सिफारिश से लगाया गया है तो आपका वरदस्त उनके ऊपर है, क्या इस बात की जिम्मेवारी आप मानते हैं नहीं मानते?
एक बार मैं शिव कुमार उपाध्याय के पास चलूंगी, अगर विक्रम सिंह ठेकेदार हमारे साथ लाइन पर हैं। शिव कुमार उपाध्याय, आप सुन रहे हैं मेरी बात? शिव कुमार उपाध्याय, हाँ मैडम बताइए। आपने सुना मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने ठेके की लीज की वो बात कर रहे हैं, पैसे जमा करवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि जो कैटेगरी बदली है रिजर्व से जनरल कैटेगरी की है, इस पर नहीं कहा। बताइए शिव कुमार उपाध्याय, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी? मैडम देखो ऐसा है कि ठेके की जो मैं देखो मंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं हाँ। और मैं सरकार का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मंत्री जी को जो फीडबैक दी गई है डिपार्टमेंट द्वारा वो गलत दी गई है। हाँ। वो गलत इसलिए दी गई है कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि किराया एडवांस में दिया जाएगा। हाँ। एडवांस में मैं कह रहा हूँ महीने का एडवांस में दिया जाओ, लेकिन आप बैंक की स्टेटमेंट देखें तो जुलाई तक 1 रुपया जमा नहीं था। आप किराया कभी बाद में जमा नहीं होता। अगर आप भी मकान पे किराए पे रहते हो तो मकान मालिक किराया एडवांस में लेता है। हाँ। कल को मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आपका स्टेक मतलब आपकी जो पैसा है वो स्टेक पे आ गया, गवर्नमेंट का पैसा, तो उसमें कोई भी पैसा जिस दिन आपने न्यूज निकाली है उसके बाद में वो पैसा 8 जुलाई को 1,24,500 रुपए जमा हुआ है अकाउंट में। तो मंत्री जी को ये गलत बताया गया है कि हम तो जब किराया पूरा हो जाता लेते हैं, मतलब और दूसरा क्या है कि उस डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने लेटर में साफ लिखा है कि 900 गज जमीन एक्स्ट्रा यूज की गई। 900 गज जमीन एक्स्ट्रा का किराया अभी तक कोई जमा नहीं हुआ। मंत्री जी को उन्होंने बताया नहीं है, जो उनके कर्मचारी हैं उन्होंने किसी ने बताया कि 900 गज जो जमीन का पैसा है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। वो पैसा रिकवर होना चाहिए था। मेरा मानना है कि जो जमीन यूज की है लो, मुझे किसी की लीज कैंसिल करने से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो पैसा जहाँ है, जितना जो यूज कर रहा है उसका पैसा उसके अकाउंट में आना चाहिए। जहां तक मंत्री जी मेरे बारे में कह रहे थे कि वो प्रधान है, उनके अपने चल रहे हैं, ये मेरे साथ में मिस्टर दहिया ने, मैंने इसकी शिकायत की हुई है। मिस्टर दहिया साहब ने मुझसे भी पैसे मांगे थे, उसके विरोध में मुझ पर कार्रवाई कर दी। तो वो मतलब मुझे प्रेशराइज करने के लिए वो कर रहे थे। ठीक है भाई, मैं एक सोसाइटी का प्रधान हूँ, सोसाइटी प्रधान से हटा देंगे, क्या करेंगे? जो कार्रवाई करेंगे कर लो, मुझे कार्रवाई की प्रॉब्लम नहीं है। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट को मैनिपुलेट करा के लिखवा रहे हैं। तो क्या है कि अपनी पावर का यूज करके मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं उसका बता रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सोसाइटी का प्रधान हूँ। मैं सोसाइटी का प्रधान तो पहले भी था, सोसाइटी यशपाल दहिया से पहले भी AR थे। आज तक किसी AR की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यशपाल दहिया के साथ ही प्रॉब्लम क्यों आई? यशपाल दहिया जब भी आते हैं, जब भी क्यों प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, यशपाल दहिया को तो मैं कभी जानता ही नहीं था पहले से। मुझे RTI मैंने पहले भी डाली हुई थी, RTI में हमको सबको जवाब मिला हुआ है। यशपाल दहिया RTI के जवाब क्यों नहीं देते? क्यों कहते हैं कि SIC जो है एक्स रजिस्ट्रार है, उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी? तो क्या हो गया? क्या मतलब शिव कुमार उपाध्याय बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये ऑडियो स्टिंग दोबारा से चलाएंगे, उसके बाद मंत्री जी से बात करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मैंने ये वायदा किया है कि भले ही जितना मर्जी टाइम हो जाए, लेकिन हम आज पूरे तथ्य सामने रखेंगे और मंत्री जी की भी पूरी बात सुनेंगे। जी का ही बुरा ही हाल है जी हमारे वाला की क्या बात। हमारा वाला थोड़ा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसको नॉन कोऑपरेटिव बोलते हैं। नॉन कोऑपरेटिव हो गया तो कोऑपरेटिव की जगह। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। हाँ जी। तो अब महकमे को क्या, सारे मंत्री भी क्या कर सकता है इतने बड़े महकमे हमारे जो गड़बड़ करते हैं और करते हैं। मंत्री जो नए हैं, इनका क्या कहानी होती है, क्या सिस्टम है? अब कोई कुछ क्या कह सकता है? मंत्री जी रोक थोड़े सकते हैं इनको। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सर करप्ट अफसरों को यहाँ से एक बार हटाओ, अच्छे आदमी लगाओ, कोई धमकी के जो मतलब डिपार्टमेंट को बदनाम। क्या है कि हमारे यहाँ हमने आने के बाद क्या हुआ कि पहले कोई AR कौन था मुझे पता नहीं। आपके पहले, इनसे पहले दहिया से पहले तो कोई AR बीच में कोई दूसरा आया था, उससे पहले रोहिला साहब थे। एक तो पहले AR था रोहिला। हाँ रोहिला साहब थे। हाँ वो हुड्डा सरकार में पूरे टाइम रहा। हाँ उसके बाद आने के बाद हमने लगाया था यशपाल यादव थे। हाँ किसी की सिफारिश थी, उससे लगाया था। तो वो सुबह कुरली दारू से करता था। हाँ वो मतलब वो उनका नाम ही ऐसे ही था, मतलब कि हाँ, तो उसने खुद ही रिक्वेस्ट करी जी मेरे को यहाँ से बदल के नारनौल लगा दो, उसको फिर नारनौल लगा दिया। उसके बाद ये कहीं और सिफारिश आएगी भी इसको दहिया को लगाओ, दहिया को। ऑडियो क्लिप हमने सुनाया। अगर विक्रम सिंह ठेकेदार राज्य मंत्री हमारे साथ हैं तो उन्होंने जिन यादव का नाम लिया था वही मैंने उनको रोक के कहा था कि जिस यादव की आप बात कर रहे हैं, आपके PA ओम प्रकाश ने कहा कि उनको इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि वो सुबह उठते ही शराब से कुर्ली करते थे और उनकी रजामंदी से उन्हें नारनौल भेजा गया। साथ में एक बात और भी कही है कि सिफारिश थी, उनकी भी सिफारिश थी और बाद में दहिया की सिफारिश, बाद में दहिया की सिफारिश आई। यही तो मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर फिर राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार थोड़ा सा उखड़ गए और कहा कि गुमराह करने की कोशिश करें। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। ऑडियो स्टिंग बोल रहा है, कागज बोल रहे हैं।
मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूं और जवाब चाहती हूं। विक्रम सिंह ठेकेदार जी, क्या आप हैं मेरे साथ? टीम से चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्हें फोन करने की कोशिश करें, क्योंकि वादा किया है कि आज उनकी पूरी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता भी देख रही है इस बात को। आपने पूरी बातें सुनी, आपने ये ऑडियो स्टिंग भी सुना खजान जी? देखिए 2 महीने से पब्लिक डोमेन में है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, लेकिन वो फिर भी आंख बंद किए हुए हैं, इस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे। तो इसका मतलब उनकी सह से ही भ्रष्टाचार हरियाणा में फल फूल रहा है। मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगी। जी जी दिनेश नवजोत जी, जी, चाहे वो आपकी बात है, अभी खजान जी, आप नवजोत जो जी, कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। प्लीज आपकी अपनी मैं सिर्फ अपनी मैं ये तथ्यों बताऊंगा। पर बात अभी करूंगी। हमारे भाई योगेश जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी, लोकपाल और आरटीआई। आरटीआई से तो आप ये सारा दिखा रहे हैं, और लोकपाल जो है वो भ्रष्टाचार को सही पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा लेवल का वो था। लेकिन आपने इनकी बात पूरी सुनी नहीं। भ्रष्टाचार लोकपाल प्रीतम सिंह जी ने तो आदेश दिए थे आपके मंत्रियों के खिलाफ CLU CD कांड के, उस समय आपने तो FIR तक दर्ज नहीं करी। अगर आप आज लोकपाल आयुक्त की बात कर रहे हैं, आप बीच में आपने सम्मान की देखिए, बात आपने बीच में सरकार ने सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, बिल्कुल मैं यही बात कर रही हूँ कि ये बात को घुमा फिरा कर जब बात इनके ऊपर आती है तो ये बात दूसरी तरह से कहने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशिक जी कि बिल्कुल लोकपाल ने, प्रीतम पाल जी ने सारी सीडी के सभी खुलासे, और INLD को ही हम कहेंगे कि उन्होंने ही सारी सीडियां प्रोवाइड करवाई थी उस समय में, CLU के और सबके सब, और एक के ऊपर भी इन्होंने जो है FIR दर्ज। देखिए मैं आपकी बात कर जाऊँ, प्लीज वो सारी हाई कोर्ट से स्टे हुई, हाई कोर्ट ने सेट असाइड की, और उसके बाद मेरे लायक दोस्त ऐसी बात करते हैं। मैं समझता है इनको इस बात का पूरी का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और बिना नॉलेज के कोई बात कहना वो आधी अधूरी बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोकपाल की बात योगेश कौशिक ने कही वो सही थी। लोकपाल की बात, वो राष्ट्रीय लेवल पे लोकपाल, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक लोकपाल में फैसला नहीं लिया, जो अपने आप में ये साबित करता है कि ये भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक लिप्त है। नहीं, मुझे अब ये लगता है जिस तरीके से वो वैसे मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि हम काट रहे हैं उन्हें, पर मंत्री जी खुद कट रहे हैं हमसे, तो खुद चलिए वो फोन में डिस्कनेक्शन किसी तरह से, किसी वजह से भी हो सकता है, उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, क्योंकि वो आए, उन्होंने बात की। जी, मेरा इस मामले में स्पेशली ये मानना है कि जो ये अपने बोल रहे हैं क्या नाम, उपाध्याय जी, इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है और काफी समय से पूरा होमवर्क किया हुआ है। वो तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को अपनी विल पावर दिखानी चाहिए, और मंत्री का इस्तीफा लेके इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और उस जांच में अगर मंत्री बेदाग साबित होते हैं तो आप उन्हें दोबारा से ओथ दिलाइए। लेकिन अगर उस जांच के अंदर मंत्री के ऊपर वो छींटे आते हैं तो आप केवल अधिकारियों को बलि का बकरा ना बनाइए, आप सरकार के मंत्री के खिलाफ भी एक्शन लीजिए। चलिए सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्लोज कर रही हूँ, बिकॉज हम लगातार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद फोन नहीं मिल रहा और वक्त ज्यादा हो चला है। देखिए, मुझे तो मैं तो आप लोगों ने सबने स्पष्ट रूप से देखा कि हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं उन्होंने अपना स्पेशल खुद फोन करके अपना सारा स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे किसी तरह की कोई मामला सामने आता है तो उसमें इंक्वायरी करके और उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं ये एश्योर करना चाहती हूँ पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं भी यही कहता हूँ कि ये जो आपने पेपर्स दिखाए हैं, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, इनके आधार पे मैं मान के चलता हूं कि ये ऊपर तक का भ्रष्टाचार है, और इसे खत्म करने के लिए उनसे ऊपर के लोग कोई एक्शन लें। वो एक्शन उनके ऊपर, उनकी अपने मन उनका क्या कहता है, उस मॉरल ग्राउंड्स पे वो एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए, विक्रम सिंह ठेकेदार जी जुड़ गए, एक बार उनसे फाइनल कमेंट्स हम चाहेंगे, उसके बाद वक्त की मेरे पास कमी है। विक्रम सिंह ठेकेदार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ही के फोन का इंतजार था। नवजोत जी, मैं तो फोन दोबारी हट के मैंने लगाया है, आपकी तरफ से फोन काट दिया जाता है, मैंने लगाया अभी फोन। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाई इनका दहिया जी का किस प्रकार ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ यशपाल यादव जी नारनौल से गुड़गावा थे और ये दहिया जी नारनौल थे। जब यशपाल यादव ने अपनी बीमारी के कारण हमारे से रिक्वेस्ट की थी, उनकी अपनी घरेलू परिस्थितियां थी, उसकी खुद की बीमारी थी, उसमें हेल्थ में उनको अपनी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने नारनौल के लिए रिक्वेस्ट की गई। जब उनकी रिक्वेस्ट नारनौल के लिए थी, डिपार्टमेंट ने उनकी प्रक्रिया को जब मंजूरी दी तो आपके पीए का तो बयान कुछ उसके और है। में यशपाल दहिया जी नारनौल थे। जब इनको दोनों को चेन सिस्टम पे इनका ट्रांसफर हुआ, इस प्रकार की कोई हमारे बात पास नहीं थी सिफारिश कि यशपाल दहिया की हमारे यादव पास की कोई भी थी, सिफारिश नहीं और आई, बाद में यशपाल बल्कि दहिया की आई। यादव जी की सिफारिश आई थी नारनौल के लिए।
जब आपके राजौर पीए का यशपाल कहना दहिया ये जी है थे कि तो पहले यशपाल उस प्रक्रिया में यादव जब की भी राजौर सिफारिश गए थी तो उनको और बाद में सुरक्षा की यशपाल दहिया की आगे सिफारिश आई और वो बीमारी बात नहीं तो थी। ये थी जो इनके वो आप ट्रांसफर की आपका बात पीए का करें, कहना ये है कि इसमें वो इस सुबह प्रकार उठ की के ही कोई वो दारू से नहीं थी। कुल्ले करते थे। आज भी उनका यशपाल यादव जी का इलाज चल रहा है, वो आज भी बीमार चल रहे हैं। जहाँ बात आप उनकी कहती थी उनकी शराब पीने की, मेरी इस प्रकार की संज्ञान में कोई बात नहीं थी उनकी। अब कभी भी अपने घर की हिसाब से कोई बात हो तो मुझे कभी इस प्रकार की बात नहीं आई। ठेकेदार जी, ये बात ना तो मैं कह रही हूँ ना कोई यहाँ पैनल पे बैठा कह रहा है, ये तो आपके पीए का ऑडियो टेप है ओम प्रकाश का, जो ये बात कह रहे हैं कि वो शराब से कुर्ली करते थे। आप कह रहे हैं आपके संज्ञान में बात नहीं थी, अब वो आपकी बात है, आपकी अपनी स्टेटमेंट है। जी हाँ, और ये जो पूरा मामला अब आपके सामने आया है जो रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में करने का, क्या इसके लिए कोई एक्शन इनिशिएट हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो ये एक्शन हमारी संज्ञान में आया, हाँ। इसके तुरंत आने के बाद में आज हमें तुरंत इनके ट्रांसफर किए गए हैं, AR का भी DR का भी। हाँ। इसलिए ट्रांसफर किए गए हैं कि भी नए अधिकारी वहां लगाए जाएंगे, उनके संज्ञान में जो भी जिस प्रकार की इंक्वायरी होंगी वो करवाई जाएंगी। आज आपके आने से पहले जब हमें दोपहर में जब इस प्रकार की बातें हमारी उसमें आई तो हमें उसके तुरंत प्रभाव से इनके ट्रांसफर किए हैं डिपार्टमेंटली। मुझे ये लगता है मंत्री जी की और अगर इनमें इसकी दोषी सच्चाई पाए तभी गए निकलेगी जब बिल्कुल आप अपने एक्शन पद लिया से पहले इस्तीफा दें। चलिए ठीक है, विक्रम सिंह ठेकेदार राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं और ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लेकिन विक्रम सिंह ठेकेदार जी, आपने मेरी पूरी बातें सुनी, आपने इंक्वायरी भी मार्क कर दी, आपने ट्रांसफर्स भी कर दिए, फिर मैं कहाँ गुमराह कर रही थी? ये तो कहीं ना कहीं सवाल मुझे परेशान कर रहा है कि आपने हमारी सारी खबरों पर इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी, ट्रांसफर्स भी हो गई, फिर हम गुमराह कहाँ कर रहे थे? मेरी समझ से ये पड़े है। नवजोत जी, आपकी खबर के बाद केवल इस मामले पे लीपापोती का प्रयास है और बचाव उन अधिकारियों का भी किया जाएगा और मंत्री जी का बर्दाश्त है, इसलिए बचाव किया। और वो चलिए ये वो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी कि यादव जी जो नारनौल के थे वो उनका पीए जो ओम प्रकाश कह रहा है, क्या उनसे अब ये कुछ इंक्वायरी करेंगे या नहीं करेंगे, वो शायद इनके डिपार्टमेंट की बात है। फिलहाल मुझे इस शो को क्लोज करना होगा। वाइंड अप। मेरा मानना यह है कि मंत्री जी को A to Z पता है। जब उन्हें यहाँ तक पता है कि उपाध्याय जी की कोई इंक्वायरी चल रही है तो उनको ये सारी चीजें नहीं पता जो यहाँ पे वो झूठ बोल रहे थे कि पैसा किराया ले लिया गया है, जबकि उन्होंने सारा का सारा बताया कि किराया भी नहीं लिया गया है। सारा केस A to Z मंत्री जी को पता है। मंत्री जी बहुत समझदार हैं, पर क्योंकि भाजपा के हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बढ़िया बोल के लीपापोती करके अपने अफसर को बचा के चले गए। नहीं, वो मैं नहीं कह सकती क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शंस है। उन्होंने ये बात कही है कि इंक्वायरी चल रही है और ट्रांसफर। सुनीता जी, एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए। आपने हमारी बातों पे इंक्वायरी नहीं, आपने हमारी बातों पे इंक्वायरी भी कर दी, आपने उनके ट्रांसफर्स भी कर दिए और फिर हम कह रहे हैं कि हम गुमराह भी कर रहे हैं। अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो फिर इंक्वायरी क्यों, फिर ट्रांसफर्स क्यों? नहीं, देखिए इल्जाम क्यों? मीडिया पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मीडिया की हरियाणा की जनता जानती है, देख रही है कि हरियाणा न्यूज ने हमेशा ही तथ्यों से बात की और तथ्यों से बात करते रहेंगे। मैं यही बात कर रही हूं कि मीडिया अपनी जिम्मेवारी से अपना काम कर रहा है। हमें इस बात के लिए हमें ये बात जो है स्वीकार करनी चाहिए कि मीडिया अपना जिम्मेवारी से अपना काम कर रहा है। और जो बात सामने आ रही है उसके हमारे मंत्री जी ने भी ये बात कही है कि उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, तो हमें दोनों तरफ ये बात देखनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इंक्वायरी चल रही है। अगर वो ये बोलते हैं कि ये प्रोग्राम में झूठ बोला जा रहा है तो वो किसी भी कीमत पे ये अच्छा काम नहीं मानते। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर वो ये मानेंगे तो आगे कुछ भला कर सकते हैं, इंक्वायरी भी पारदर्शी हो सकती है। और अगर वो यही मान के चलेंगे कि मीडिया झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है, किसी के कहने से किसी को राजनीतिक लाभ दे रहा है, तो वो कभी भी इंक्वायरी फेयर नहीं होगी और किसी न किसी के पक्ष में होगी। देखिए, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ये जब तक संबंधित मंत्री का वर्दहस्त इस अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर नहीं हो, ये सारे कांड नहीं हो सकते थे। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो अंदर अपने झांक के देखें, मंत्री महोदय भी।
चलिए, बेशुक्रिया सभी मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं विक्रम सिंह ठेकेदार राज्य मंत्री का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक बात हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हरियाणा न्यूज बेबाक तरीके से, बेखौफ तरीके से सच दिखाता है और दिखाता रहेगा हर कीमत पर। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। da 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 da